हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी आज जो है दोपहर में हम कर रहे थे सफाई, क्योंकि जी सुबह रमज़ान में खास तौर पे रोज़ा रखने के बाद जी सोना भी होता है, और सोने के बाद तकरीबन उठने के बाद जो है 10 बज ही जाते हैं। तो है जी, फिर जो है वो हमने बर्तन वगैरह वॉश किए। वॉश करने के बाद यहाँ पर मेरी ड्यूटी थी कि मैंने सेहन साफ़ करना था, और सेहन जो है वो काफ़ी दिनों का जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा था, और आज फाइनली मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है धो लिया जाए। पहले हमने नीचे वाले पोर्शन की सफाई की, फिर हमने ऊपर वाले पोर्शन की। और यहाँ पर फाइनली सेहन तो मैं धो रही थी, और यकीन करें सोने पे सुहागा, आपने कहावत तो सुनी होगी, यानी कि हमें तो उल्ट ही पड़ गया। एक तो मैं सेहन जो है वो धोना स्टार्ट हो गई, और दूसरा हमारे पाइप साहब से पानी आने का नाम ही नहीं था ले रहा, क्योंकि जी हमारी मोटर का एक अदद पता नहीं बटन है कि प्रेशर है उसको ज़्यादा करना है कि बटन चेंज करना है। अब मुझे प्रॉपर वाला आइडिया तो नहीं है क्या चीज़ कमी है। बहरहाल जी मोटर जो है अच्छे से पानी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं ऊपर सप्लाई करती। तो है इसीलिए जो है वो पानी बहुत कम आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथों हाथ मेरे से नुकसान भी हो गया। मैं तो खुद लुल्ली सी बंदी है, उड़ के मैं सहन धो रही थी, बैठ के तो मेरे से दुल नहीं रहा था। और ऐसे यहाँ पर गमले को पाँव से पीछे किया तो वो भी टूट गया, मैं मर गई। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरा। है जी, इसी को आराम से उधर दीवार के साथ मैं कह लै इतने सहारे नाल तू खलोता रहो, बस इंजे ही तू ग्रो कर जाना। जिन्ना चिर मैनू कोई नवा जुगाड़ू गमला नहीं ना लभदा तू इहदे च रहना है जी। सेहन वगैरह धोने के बाद जो है अच्छे से पौधों को पानी वगैरह मैंने दे दिया था, और जाहिर सी बात है भाई, जब तक एक चीज़ का ख्याल ना किया जाए तब तक वो ठीक नहीं रहती। खैर काफ़ी दिनों से जो है वो हमने पौधों का भी ख्याल नहीं रखा था, तो इसलिए वो भी खराब हुए पड़े थे, और अब जो है वो हम जी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं तो वो भी ठीक है। तो है यहाँ पर साथ साथ जो है वो हमने किचन भी वॉश किया, बरामदा, और साथ में जी सेहन भी। और सेहन जो है अब शाम का टाइम है, हंडिया में बना रही थी, आलू मटर गाजर का सालन था वो बना रही थी। और सेहन आप देख सकते हैं कि किस कदर चम चम कर रहा है। मैं कि चलो हूँ हफ्ता साडा सकून न लंघ जुदा। तो है इसीलिए जो है यहाँ पर जी पौधे भी काफ़ी निखरे निखरे लग रहे हैं, और जो मैंने डेरे से कलमे लाकर गई थी ना, ये 2 अदद सूख गई हैं, यानी कि पत्ते अच्छे खासे इनके सूख गए हैं। दूसरे वाली जो है जितनी भी एक टोकरी के अंदर मैंने लगाई हैं वो अच्छी खासी ग्रो कर रही हैं। अब मुझे ये नहीं पता, लगाने वाले हाथ तो उनको भी वही थे और उनको भी वही थे, अब वहाँ पर कौन सी मिस्टेक हुई मुझे कोई पता नहीं कि वो क्यों सूख गई हैं। बहरहाल ये कोई पता नहीं भाई, अंदर से वो हरी भरी हों बाद में ग्रो करना स्टार्ट हो जाए, तो इसीलिए हम उनको पूट के सूट भी नहीं रहे, हम उन्हीं को अंदर लगे रहने देंगे। और वो अगर तो ग्रो होगी तो बहुत अच्छी बात है, ना हुई तो फिर ना हुई, कोई मसला नहीं। खैर यहाँ पर जी हंडिया मैंने बना ली थी, और आज अफ्तारी में हमारे घर सिर्फ और सिर्फ सादा सादा जो आम रूटीन में हम खाना खाते हैं, सालन और रोटी। आज हमारे घर भी वही था, सिंपल सी अफ्तारी थी, और साथ में सिर्फ हमने मीठा पानी बना लिया था और खजूर थी, क्योंकि थकावट इस कदर हो चुकी हुई थी कि कुछ भी बनाना जो है वो मेरी तो औकात से बाहर हो रहा था, यानी कि अपनी हद से बाहर, अपने आप से बाहर। अपने तू चोखा बोझ अपने दिन नहीं लदना चाहिए था, इसलिए मैं नहीं सोचा रही कि मैं हूँ ऐस पासे भी टोर पावा, इसीलिए सादा सा खाना। और यहाँ पर मेरी बहन जो है वो आपने देखा है कि कल वाले व्लॉग में जो है वो आई थी, और कल जो है हमने नेबर्स की अफ्तार करवाई थी, तो जिसकी वजह से बहुत कुछ बना था, और आज वो इसीलिए मेरे पे हंस रही थी, आपा कल इतना कुछ था, सीधा सीधा सिंपल अफ्तारी थे। मैं कि कोई गल नहीं, ये सारे रब दे दिते हुए दिन ने, इन्हों भी सानू भुलना नहीं चाहिए। मेरी भैन तू सादा अज आलू मटर गाजर ना रोज़ा अफ्तार करें दी। तो है सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा बहुत अच्छे से गुजरा, अफ्तार भी किया। और ये जो लास्ट क्लिप आपने देखे हैं ये हम उस वक़्त के ही कोई कैप्चर हुए पड़े हैं। आज फाइनली न्यू व्लॉग ये है जी, रमज़ान में जो है वो हम सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं, मैं थी, सिस्टर थी, और साथ में एक हमारी हमसाई हैं, और वो हम तीनों की तीनों हम जाते हैं वॉक पे।
और पहले तो हमने इरादा किया था कि रमज़ान गुज़र जाए तो फिर हम जो है वो सुबह की वॉक पे जाएंगे। बहरहाल हमें फिर आते जाते लोगों को देख के उल्लू पड़ गई कि हैं ये तो सारे जाते हैं, हम क्यों ना जाएं। तो इसीलिए जी हमने भी इरादा किया कि हमने भी जाना है। तो खैर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस मुंह नेरे निकले थे और चानन लग पड़ा है। अब हमारी वापसी हो रही थी और यहाँ पर कब्रिस्तान में खड़ी थी और यकीन जाने जब भी हमारा यहाँ से गुजर होता है ना, कब्रिस्तान से ही रास्ता होके गुजरता है। हाय मैं तो यकीन को रही हूँ यही साड़ी आखिरी आराम गाए। तो मेरी भैन भी आंदी सी मेरी भैन ये हकदार आए इत्थे ही मर के होना। मैं क्या असा अपनियां कवरां तेन थां कौन देनी, तू भैन अपने पिंड ही जाई, असा इत्थे नहीं तेन देनी, इत्थे साड़ी थां है। तो खैर इस तरह की बातें हो रही थी। भाई ये वाकई ही हक सच का राह है, एक ना एक दिन सबने मरना है, हमने भी मरना है। खैर अल्लाह पाक जी सबके लिए बेहतरी करे और खैर करे। और इसी के साथ साथ हम वॉक करके तकरीबन वापस आ चुकी थी और यहाँ पर हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह गुलाब काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ग्रो कर चुका है। यानी कि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से कलियां लगी हुई हैं और जब ये खिलेंगी तो उससे भी ज़्यादा प्यारी लगेंगी। तो खैर जब खिलेंगी तो तब दिखाएंगे। अब हमारा था वापसी का टाइम और जाके बच्चों को भी स्कूल भेजना है, इसलिए फिर हमने जी लगाई दौड़ें। और दौड़े लगाते 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 हमें तो साह ही चढ़ गया। मैं तो फिर जाके ये रही, मैं ये रहा बेड और ये मेरे रहे जूते जो कि मिट्टी से परे हैं। मैंने कहा जाओ परे, चटकू सा लेते हैं, पखा शका हमने चलाया था, उठ के फिर काम काज करेंगे। और खैर से यहाँ पर जी हम उठ चुके थे। तकरीबन तकरीबन 10 बजे का टाइम था, मैं उठ चुकी थी। और सिस्टर तकरीबन 2 बजे उठती है, ज़ाहिर है उसने करना कुछ नहीं होता, नानू का आ रहा ही तो फिर मज़े लुट रही है। तो है 2 बजे उठती है और आज जो है वो उसको मैंने टाइम से उठा दिया था। मैं कहा मेरी भैन जिन्ने भी बालों के सियाल वाले कपड़े ना मेरे नाल रल के जरा को मैनू संभलवा दे हैं, आइए तो भैन ही भैन का साथ कर दिया। तो ने कहा मैनू भैन तू उठा लें, ये ना करी कि हूँ उठ के आवे दी ते मैं फिर आके ते नाल लगे दी ते फिर सांभा दी। मैं क्या उन्हें जिन्ना चਿਰ तू उठ के आनी है ना 2 वजे, उदों मेरा एनर्जी लैवल लो हो रहा होंदा, मेरा दिल कर रहा होंदा कि हुण मैं कोई मंजा बिस्तरा वेखां ते मैं झट लम्मी ताण के सौं ला, क्योंकि फिर बाद विच मैं अफ्तारी भी बनानी होंदी है। तो खैर से इसीलिए उसने बोला था कि तुम टाइम से आ जाना और मुझे आके नीचे से उठा के ले जाना। तो खैर से जी मैं फिर 10 बजे पूरे ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਲੱਗੇ। मैं क्या उठा उठा उठ पो भैन, तू अपने वादे ते अपने गल ते पूरी हज कैम जिंदा सलामत मेरे सामने में अपना वादा पूरा कर। तो खैर से जी फिर हम उठे और उठने के बाद सारी बच्चों की टोकरियां जो हैं हमने उल्टी कर दी, यानी कि कपड़े उसके अंदर से निकाले। जितने भी गर्मियों वाले सर्दियों वाले कपड़े थे वो हमने जी तय लगा के तो रखते गए और जितने बच्चों को छोटे हो चुके थे कपड़े वो मैं सेपरेट कर दी गई। इतना बंदा साम साम के कन उतरे हैं, अगले साल भी तो फिर कटने ही कटने तो इतना बेहतर पहले कर छोड़ो। इसीलिए जो है वो मैंने सारे के सारे कपड़े निकाल दिए थे। और यहाँ पर जी आपको एक बात बताते चलो, हमें जी न्यू हेल्पर मिल गई हैं। हमारी हेल्पर तो ये नहीं छू मंतर, ये हमारे साथ वो हिसाब है आँख हो जल पहाड़ हो जल हिसाब हो गया है कि हम तो इतने कपड़े भी नहीं बदलते जितने हमारी हेल्पर बदली जा रही हैं, बार बार बदलती हैं, बार बार चली जाती हैं ना। कौन सा आपने पीछे क्या गड़ा हुआ है जो आप बार बार भज भज के पीछे जाती हैं भाई, हैं? जब काम करना है तो इंसानों की तरह करें, नहीं तो ना करें। तो खैर यहाँ पर जी कपड़े वगैरह हमने संभालने के बाद जो है वो हम आ चुके थे छत पे। और छत पे आके फिर थोड़ा सा हमने रेस्ट किया और कपड़े काफ़ी ही ज़्यादा थे, यानी मेरे हस्बैंड के, बच्चों के, सारे जितने भी आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा वाले जैकेट्स वगैरह वो सारी की सारी समेटने के बाद कुछ कपड़े हमारे पेटी के अंदर रखने वाले थे, कुछ कपड़े जो थे वो हमारे टैची टूची के अंदर रखने वाले थे वो हमने रखे। और रखने के बाद जो है कुछ मेरे बर्तन थे संभालने वाले, जिस दिन से हमने अफ्तार करवाया उस दिन के वैसे ही धुले हुए पड़े थे, वो हमने समेटे। और समेटने के बाद जी हम आ चुके थे ऊपर। ऊपर आने के बाद जी यहाँ पर हमारी ड्यूटी थी हंडिया बनाने की, और हंडिया में आज बनेगा कद्दू शरीफ। खैर से मैं कद्दू यहाँ पर छिल के काटते हुए और साथ साथ आज बनेंगे पकोड़े। पकोड़े के साथ जुमेरात है तो हलवा तो बनेगा बनेगा। खैर से हलवा बनाएंगे और साथ साथ जी बनेंगे, क्या बनेंगे, स्पैगेटी वो बनाएंगे। और क्या बनाएंगे, और टैंग बना लेंगे या फिर रूह अफ़ज़ा बना लेंगे। मूड की बात है भाई, जो दिल करेगा बना लेंगे और पी लेंगे, ना दिल किया तो फिर सादा पानी तो किधर गया नहीं ना। तो खैर से इसीलिए जो है ये सारा सारा आज हमारा
तकरीबन तकरीबन अफ्तारी का जो है वो मेन्यू था। और सच्ची किसी ने बोला जब शुरू शुरू से रमज़ान आता है ना, कुछ 7-8 डिशेस हमारी होती हैं कि अफ्तार में हम ये खाएंगे। जब एंड हो रहा होता है ना, ये जिस तरह गुब्बारे से हवा निकलती है उसी तरह हमारी भी निकल जाती है, बस ख़त्म। यानी कि एक से दो डिशेस भी मुश्किल से भाई बनाई जाती हैं। शुरू शुरू तो बंदा एडा चावा चावच है अन्ना होया फिरदा है कि बस हूँ असी तइयां खान पीन, फिर 7-8 डिशां जिन्ना चिर बनाइए ना सुकून नहीं आंदा। ते हुन अद्धे च आके साड़ी फुस हो गई है, ते एंड ते जाके पता नहीं मेरे हाल च असां सालन भी बनानू नहीं मुड़ना कि चार नाल ही खानी पवे दी। खैर इसीलिए जो है आज हमारे घर में तकरीबन 2 से 3 डिशेस बन रही थी, और बनते बनाते हमारी सिलेंडर ही ख़त्म। एक तो ये दुनिया का वखरा ही रोग हमें ले बैठा है, यकीन करें हैरी मेरी। हम इतने मेरी तो वो सूली पे जान अटकी होती है, यकीन करो जो तो मेरा चुल्ला खास तौर पे काला धुआं मारन लग पैंदा ने, मेरी तो जान अट जाती है। लै बई हूण गया मेरी तो हांडी भी नहीं पकनी। फिर जे हांडी पक जाए, शाम का खाना पक जाए, फिर मेरी अगली सिरों नवें सिरों जान टंग कीती है। हाय मैं मर गई, ये सरगी ना मुक जाए, मैनूं तो बाहर अग बालनी पै जानी है। ये की बने दा जे सरगी जे पक के जान मार मार के, तो फिर ये होंदा है बच्चों दे पैरी आके कुछ मंग लिया तो फिर किवें मैं पकां दी। यकीन करो रमज़ान बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सिलेंडर ते रमज़ान मैं नहीं वड्डा भरा लो। खैर इसीलिए जो है हमारी सिलेंडरी भाई आज सालन भी पूरा नहीं उसने पकाने दिया। हमारा शुर शोरबा खड़ा था कद्दू के अंदर, तो हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। खैर उससे पहले पहले जो है वो हमने स्पैगेटी बना ली थी, पकोड़े बना लिए थे। मैं कहा चलो हम पकोड़े ने रोटी खा लो, हलवा भी बना लिया था। तो इसीलिए जो है वो सारी चीज़ें हमने बना के रख ली हुई थी, और जिसकी वजह से अफ्तार में थोड़ी सी आसानी होगी। हलवे के साथ और पकोड़े के साथ में हमने रोटी खा ली, नहीं तो किसी ने शुर शुर करते हुए कद्दू के साथ ही रोटी खाई। तो खैर बाद में जी भाई साहब जो हैं उनको कॉल की कि सिलेंडर दे जाएं, तो भाई ने बोला कि मैं तो अभी भाई दूर हूँ, किसी फौत की उनके कोई रिलेटिव्स फौत हो गए थे, वहाँ पे गए हुए थे। तो उन्होंने बोला था मैं लेट आऊँगा और आके दे जाऊँगा। तो खैर से भाई जो हैं वो अभी लगा गए हैं, सुबह सहरी में इंशाल्लाह उसी पे पकाएंगे। खैर यहाँ पर जो है हम कद्दू का मसाला भूनते हुए, और कद्दू जो है वो मैंने जब भी हर बंदे का तरीका भी अलग होता है, हमारा भी अलग है। जिस तरह हमारे पेके खाते हैं अब हमारे, उसी तरह से हमारे सौरे भी खाते हैं हांडी रोटी। खैर से जी तब अम्मी लोग जो है हमेशा से कद्दू का जब भी मसाला बनाती थी प्याज का ही सिर्फ बनाती थी, प्याज का तड़का लगाती थी। और हमने भी शुरू से इसी तरह देखा है, हम भी कद्दू का ही बनाते हैं। मैं एक दफ़ा हाला के पास गई थी सिंध, वहाँ पे हाला ने कद्दू के अंदर जो है लहसुन डाला था और काफ़ी मज़े का टेस्ट था। और यहाँ पर आज मैंने भी जो है लहसुन को क्रश करके तो वही डाला है, और मज़े का फ्लेवर पता नहीं, मैं कद्दू खादा नहीं क्योंकि मैं बस पकौड़ियां ते हलवे ने रोटी खा ली। हूँ सर की खा के तो अंदर सानी के वाकई स्वादी पक्या सी अज मेरे को भी कि नहीं सी पक्या। बहरहाल आज उसी तरीके से मैंने जो है कद्दू बनाया है, और कद्दू के साथ साथ यहाँ पर प्रेशर जो है अच्छे से मैंने इसको लगा के बुनाई करके मसाले की, तो मैंने इसको प्रेशर लगा दिया। और साथ साथ हाय हाय बंदे के दुख नहीं मुकते, यकीन जाने ये रब की वाहिद ज़ात है जो कि इंसान को जो है वो सुकून दे तो सुकून आता है। मेरे तो छोटे मोटे ही दुख नहीं ख़त्म होते। मेरी आज मिर्चें भी ख़त्म हो गई हैं, हाय हाय मैं क्या करूं। मेरी जी घर की पीसी हुई मिर्चें ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे बाजारी डालनी पड़ेंगी। एक तो ये बहुत रोना है मुझे, यकीन करें फिर मेरा वो मेजरमेंट वाला हिसाब किताब ही बराबर नहीं रहता, वो फिर थले उते हो ही जाता है मेरे कार के। फिर मुझे चिड़के देते हैं ये आज मिर्चें क्यों हांडी में चौकी हैं, तो मुझे फिर डांट पड़ जाती है। मैं क्या करूं, मेरे इतने दुख हैं, हाय हाय मैं किसको सुनाऊं। खैर एक और काम करना है, बस करना इतना है कि घर वालों को हर बार हर मिनट बाद हर घंटे बाद हमें याद कराने हैं कि सूखी मिर्चें ख़त्म हो गई हैं, सूखी मिर्चें ख़त्म हो गई हैं। घर वाले इतने तो मिर्चें लाने से तंग नहीं होंगे जितना हमारा बार बार याद करवाने से तंग आ जाएंगे, तो खुद मिर्चें आ जाएंगी। है इसीलिए जो है मैं बार बार घर वालों को याद करवाऊंगी, वही मिर्चें मुक गई हैं ले आए ले आए। क्योंकि जी घर की ऑर्गेनिक मिर्चें जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। ज़रूर आप बाजारी पाउडर खाना है, ज़रूर खाना है, ज़रूर बुरा खाना है, ऐसा उंज नहीं सन लंघ दिया मिर्चा लंघ दिया ने। बहरहाल यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ साथ साथ हलवा। कद्दू को मैंने प्रेशर लगा दिया था पानी डाल के, और यहाँ पर जो है सूजी का हलवा मैं बना रही हूँ। और देखने को आपको आटा लग रहा है, आटा लग रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ आटा लग रहा है। ये साड़ी घर की सूजी है, मेरी पुप्पो ने एडी मेहनत नाल सानू बना के घर चक्की दे उत्ते पी के सानू कल्ली है। तो असीं अगों वखरे निकम्मे आ कि असां सांभी नहीं, तो जरा को पुरानी पुरानी स्मैल आ रही है। हुण असां सवेले धुप्पे धरनी है।
मैं क्या हाय मैं मर गई ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਝ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਹੱਥ ਫੋਨ ਨਾ ਮੇਰਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੈਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਰਦੋ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੁੱਖ ही नहीं उठन देते हो। तो बहरहाल अल्लाह माफ़ करे। है यहाँ पर जी सूजी जो है वो पुप्पो ने हमें बना के भेजी थी और तब की मैंने उसी तरह शॉपर के अंदर जो है वो रखी हुई थी बस बेहतियाती की वजह से, और जिसकी वजह से थोड़ी सी जिस तरह पुरानी कोई चीज़ हो जाए तो स्मेल नहीं आती उसी तरह की आ रही है। खैर सुबह धूप में रखेंगे तो ठीक हो जाएगी। वैसे कोई सुसरी कोई सुंडी कोई कुछ नहीं लगा, कोई कीड़ा शीड़ा नहीं, बहरहाल स्मेल फिर भी आ रही है। तो है यहाँ पर जी देसी घी जो है वो मैंने थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया। घर वालों को मैंने भी दाल लगा लिया। क्यों इतना देसी घी भाई कहाँ से लाए इतना देसी घी घर वालों को खिला के फिर उन्होंने मेरे भी जोर लगाना है तो मैं ज़रूर देसी घी खिलाऊँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल भी खिला लेती हूँ उनको। है जी साथ बचत की बचत और देसी घी का देसी घी। मैं फिर वखरे नंबर टांग रही हूँ। मैं देखो तो देसी घी वाली शमा मैं खुआनी हाँ क्योंकि उसमें से थोड़ी थोड़ी फिर स्मेल आती है देसी घी की। तो खैर से थोड़ा सा देसी घी और देसी घी के साथ साथ ऑयल मैंने यहाँ पर डाल लिया। थोड़ा अच्छे से इसको मिक्सअप करने के बाद इसकी बुनाई ज़्यादा तो नहीं है मैं करूँगी क्योंकि ये जब पुप्पो बनाती हैं सूजी का हलवा तब मेरे हाल में गंदम को रोस्ट करके ही बनाती हैं, यानी कि थोड़ी को भुन के मेरे हाल बना दें तो पहले ही भुजे होंगे मजीद होर साड़न का की फायदा। साड़ के वो जिन्ने भी न्यूट्रिशन ने वो मैं साड़ के छड़ने तो फिर फायदा की। तो है ऐसे थोड़ी थोड़ी बुनाई करेंगे। बाद में तकरीबन मुन्ना कप हमने सूजी का लिया है और भर के हम टिशी वाला कप चीनी का लेंगे क्योंकि हमारे घर वाले थोड़ा मीठा चोखा खाते हैं। खैर पुप्पो और शहबाज नहीं खाते। खैर मैं भी मीठे की शुदाई जी एक अदद मेरे बाल भी है जी, तो इसीलिए हम टिशी वाला कप जो है सूजी का लेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने जो है वो मेरी पुप्पो जान के मुताबिक जो है हलवा कच्चा नहीं रहता, यानी कि चीनी कच्ची नहीं लगती पक्का पक्का लगता है। मैं क्या इन्नी अग साड़ के हाले भी तो कच्चा कच्चा लगता है ना। नमक का की लॉजिक है कि जिन्ना चिर नमक ना पाइए उन्ना चिर जेड़ा ये पकदा नहीं। तो जो पहले ही मतलब चीनी ना पाओ नमक पा लो पक तो फिर जाता ही ना, ये नहीं खा लिया करो। बहरहाल यहाँ पर जो है इसको संवारते रखते रखते जो है वो बाद में हमने इसके अंदर सारा कुछ डोल दिया, जो कि मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिखाया क्योंकि इतना वेला टाइम नहीं था भाई। हूँ दौड़ा लगी होंगे अफ्तारी टाइम। खैर यहाँ पर जो है वो हमने स्पैगेटी बनानी है। 3 अदद हमने शिमला मिर्चें ली हैं, इनको बारीक बारीक हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो है वो हम इनको अलहदा से साइड पे रख देंगे। चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, उनको जो है वो हम तड़के लगा के थोम कंडे का उसको अच्छे से गला लेंगे और फिर बाद में जो भी प्रोसीजर होता वही कर लेंगे। मेरे तो कोई अपनियां वक्रियां रेसिपियां बन रही ने, यकीन करो मैं अपने ही वक्रे घचोले घोल रही होंगी जे मैनू कोई अता पता नहीं जे कोई कभी मैं ये सोया सॉस नहीं जे पाई समाचा सॉस तो फलाना सॉस है मैनू तो इन्हों के नाम ही नहीं पता ना की पता नहीं मैं इन्हों के टेस्ट ही नहीं मैनू पता है कि किवें दी होंदियां ने क्योंकि असा कदी इंदियां खादियां नहीं इन्नियां ज़्यादा। इस दफ़ा हमने सोया सॉस मंगवाई थी, वो मैंने 2-3 दफ़ा यही बनाई तो डोल डोल के मैंने मुका दी। मैं क्या मेरे घर दिन दसे ना तो उन्होंने वक्रे मैंने लित्र मारने ने हाय तेरा किड्डा हाथ खुलिया तो एड्डी छेती शै मका छड़नी है, तो मैं तो फिर डरद्या दसिया भी नहीं कि मैं मका ली। फिर मैं क्या कोई गल नहीं, कालियां मर्चा पा के मैं रंग ही काला करना है ना, सोया सॉस नाल भी काला ही होंदा ना, मैं भी काला ही करना, मैं कालियां मर्चा पा के काला कर लांगी घर दिन होए तो सोया सॉस पाई सू। बहरहाल यहाँ पर जी बरीक बरीक मर्चें हमने काट लेनी है और इसके अंदर डोल देनी है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਤਾ ਜੇ ਸਪੈਗੇਟੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੈਸਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਂਝ ਬਣਾ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ YouTube ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ अपने तरीके ਨਾਲ बनानी है। तो खैर जब भी हम खास तौर पे नूडल बनाते हैं ना साढ़े घर का एक और मसला है मैं मेरी जिंदगी मसले ही मसले ने तो मसले भी मेरे किचन ही शुरू होंगे ने तो किचन ही मुक जाते हैं। इदू अगे मेरे मसले है ही नहीं क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ इस तरह के छोटे छोटे चंक्स होते हैं चिकन के लै फिर जो नूडल दो मैं तो रोटियां पकाने वाली चिमटी ना फड़ फड़ के ना नूडल पाक देनी है तो मेरे बालों का वक्रे रोन होंगे ने मामा बोटी नहीं आई हमें
ये निरियां सेवियां आ गई हैं। मैं क्या हुण बोटियां थल्ले रह गई, मैं इन्हां दा की करा। यकीन करो साढ़े घर दे इंदर रोले ने, हाय अल्लाह, ये छोटी छोटी ये वाली टेंशनें जो है मुझे तो इन्होंने ही बूढ़ा कर दिया है। लोग कहते हैं धूप में बैठ के हमने चाटा से सफ़ेद किया है, मेरे तो इस तरह की टेंशनों से ही सफ़ेद हो गए हैं। खैर यहाँ पर जी इसको अच्छे से मिक्स करते हुए, ये मिक्स करने का भी बहुत ही रोला है। यकीन करो जुड़ जाती हैं, पता नहीं इनको क्या मौत पड़ जाती है, इतना प्यार इनके आपस में हो जाता है कि ये जुड़ जुड़ के बैठती हैं। मैं क्या खलो जो जरा थोड़ा मैं करानी है प्यार, तुहानू मैं खोल के छड़ रहा हूँ, मैं नहीं तुहानू छड़ना। बहरहाल सासा जी आ वेख लो कचोला मचोला मार के मैं रख लिया जे। ए तुहानू इत्थे भी बोटी नहीं दस रही, बाल बेचारे सच्चे ने। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋਲਣ ਪਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀਮਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੀਆਂ कि कितनी बोटी आई है। मेरे बालों में इस चीज़ का बहुत ही रोला होता है। बहरहाल पकोड़े बन रहे हैं, हम थक चुके हैं, अब हमारे कढ़ाइयों के साथ हाथ वजने शुरू हो गए हैं। कालफ बहुत ज़्यादा लग रही है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा। हम क्या, हमारा कैमरा भी हमारा साथ छोड़ रहा है। बहरहाल जी व्लॉग अच्छा लगा, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय टाटा, हाय हाय।